नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट में किन किन प्रत्याशियों के नाम आने वाले हैं। पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, अपने प्रत्याशियों की सूची को उजागर नहीं किया है। ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी जहां पर उसके सांसद जीते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 62 सीट, 2 सीट अपना दल का, वो आखिरी में अपनी पत्ते खोलेगी। जब आखिरी में पत्ते खोलेगी तो उसके वर्तमान जो सांसद हैं, जिन सांसदों का टिकट कटेगा, वो अंदर से विद्रोह नहीं कर पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कब जारी करेगी ये तो आप जान सकते हैं, सपा का जारी हो गया है। बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे अपना जारी करेगी। कुछ लोगों का मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी तय होता है। इन सब बातों पर हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, बहुजन समाज पार्टी की खुद की पार्टी है, खुद की मुखिया हैं, उनका वोट ऑफ परसेंटेज है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, दूसरी लिस्ट जो समाजवादी पार्टी की आ रही है, उनमें नाम कौन कौन से हो सकते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं पहले से ही, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कभी कभी जो हम मानते हैं, जो हम देखते हैं, वो होता नहीं है, जो होता है वो देखते नहीं हैं। जैसे आपने देखा बिहार वाला मामला, आपने देखा महाराष्ट्र का वाला मामला। तमाम ऐसे नेता हैं तब जो भी समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिलेगा भाजपा में भाग जाएंगे, जो भाजपा में है दूसरी पार्टी में भाग जाएंगे, जो कांग्रेस में है अगली पार्टी में भाग जाएंगे। ज़्यादातर जिन चेहरों का नाम होता है थोड़ा ना, वो और भागेंगे। जिनको भाजपा में लगेगा टिकट नहीं मिलेगा, वो कांग्रेस में भाग जाएंगे या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में भाग जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो सपा में भाग जाएंगे। बहुत सारे नेता हैं जो वर्तमान में सांसद है बहुजन समाज पार्टी को, कि उनको टिकट हो सकता है ना मिले, और ज़्यादातर सांसदों को टिकट बहुजन समाज पार्टी नहीं देगी, और ज़्यादातर सांसद बहुजन समाज पार्टी से अकेले लड़ने पर चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं। तो पहला नाम मैं आपको बता रहा हूं, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी को टिकट देने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, 2019 में चुनाव जीत के आए। मुख्तार अंसारी इनके भाई हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होगा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और रामपुर वाले आजम खान, 3 चेहरे ऐसे हैं मुस्लिम के जिन पर सरकार का हंटर बहुत तेज चलता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को डराना है तो इन्हीं तीनों को डरा दो। तीनों में तो एक को निपटा दिया गया, दूसरे तीसरे को भी डर लगता रहता है। उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। बलिया से अंबिका चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। जहां तक है, हो सकता है सनातन पांडे को टिकट मिल जाए, लेकिन यहां पर एक पेंच फंस रहा है। पीडीए का नाम है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। एक गोदी मीडिया देख रहे थे, पी से पिछड़ा उन्होंने लिखा है, डी से दलित उन्होंने बोला है, ए मतलब अल्पसंख्यक गायब कर दिया उसने क्या बोला है? उसने बोला ए का मतलब अलायंस। तो जहां तक गोदी मीडिया की बात ना की जाए तो बेहतर होगा। फतेहपुर की सीट जो है, नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेच फंस सकता है। कांग्रेस चाहती है कि हम अपना प्रत्याशी लड़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब सोचो, कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट, 2 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में, वोट का आधार 2%, 2.25% होगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना करके बसपा से अभी भी बात हो रही है। तमाम लेट लपेट यही तो हो रहा है। आपने गठबंधन बनाया है तो गठबंधन में फटाफट काम क्लियर हो, तमाम संशय दूर हो, सीटें लेंगे ज़्यादा। अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं, या यूट्यूब पर जो हमको देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीट देंगे, जितना ज़्यादा देंगे उतना नुकसान होगा। बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ती है विधानसभा का, सबसे गिरा हुआ स्ट्राइक रेट और सबसे गिरे हुए सांसद विधायक वो कांग्रेस के ही होते हैं, क्योंकि उनको कब कौन पार्टी तोड़ ले कौन पता नहीं होता। आरजेडी का कोई नहीं टूटेगा, अखिलेश यादव का टूट सकता है का दूठू, जिनको खरीद लिया जाए, कोई नहीं टूटेगा, लेकिन कांग्रेस वाला कुल टूट जाता है। तो आपको ध्यान देना है। तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ से शिवपाल का नाम आ रहा है। गोदी मीडिया पे मैंने देखा, पहली लिस्ट जब आई तो बताया जा रहा है कि
शिवपाल का नाम गायब, शिवपाल का नाम गायब, शिवपाल नाराज, अखिलेश यादव ने दे दिया झटका। एक गोदी मीडिया का थंबनेल रहता है, तो लोग क्लिक करते हैं, उसका पैसा मिलता है। हम भी कभी कभी क्लिक करवाते हैं लोगों से, थोड़ा इधर उधर लिख करके, तो लोग भाई तभी तो देखेंगे वीडियो। ये गोदी मीडिया का नशा है। गोदी मीडिया तो चाहता है लड़ जाए, मर जाए, मोदी जी की सरकार आवे, चुनावे ना हो। घोसी से राजीव राय का नाम आ रहा है। राजीव राय के अलावा मैंने आपको बताया है संजय चौहान का भी नाम है। मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन का नाम आने वाला है, आप इसका इंतजार करिए। बरेली से प्रवीण एरेन 2009 में सांसद रहे हैं। और मुरादाबाद की बात करें, डॉक्टर एसटी हसन वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद है, 2019 में चुनाव जीते थे। मछली शहर के से रागिनी सोनकर का भी नाम आ रहा है, महिला विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं। उसके बाद मैं बात करूं फूलपुर से पल्लवी पटेल, जो स्टूल मंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे, जिनको हरा दिया गया था, जिनको हरा दिया था पल्लवी पटेल ने। और दोनों नेता काफ़ी मशहूर हैं, लोकसभा के अंदर तेज तर्रार बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। विपक्ष की हैसियत क्या होती है, इस हैसियत को दोनों नेता दिखाती हैं। फूलपुर में बहुत ज़्यादा पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। अगर फूलपुर से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती हैं तो एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज की अगर मैं बात करूं तो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भले दावा करे 80 की 80 लोकसभा सीट जीत लेंगे, लेकिन कौशाम्बी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए पेंच फंसा देगी। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। प्रतापगढ़ की बात करता हूं, प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, 5 में 1, और एक अपना दल का है, यानी कि 5 में 2 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। 3 इंडिया के पास है, यानी कि 3 इंडिया के पास है, जहां से शिवपाल सिंह पटेल, डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, जिनकी फ़ोटो भी हमारे पास है, हमको मिल गया था, आप देख लीजिए। और एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, कांति सिंह इनकी पत्नी भी रही हैं, और लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के संस्थापक हैं। अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत ज़्यादा, पहली बात तो पढ़े लिखे हैं। और इनका नाम भी इस समय पटेलों का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, कभी यहाँ से सोनेलाल पटेल भी अपना दल का पहला विधायक यहाँ पे जीता था। आर.के. पटेल विधायक हैं, राम सिंह पटेल विधायक हैं, यहाँ से चुनाव लड़ी थी पल्लवी पटेल की मम्मी, क्या नाम है उनका, कृष्णा पटेल, वो भी चुनाव लड़ी थी, राजमाता कृष्णा पटेल, लेकिन चुनाव हार गई थी, हमारी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। तो मैं बात करता हूँ कुर्मी बाहुल्य है, कुर्मी अगर वोट दे देते हैं, यादव वोट दे देते हैं, कुछ बैकवर्ड भी वोट देंगे, जैसे मौर्य बिरादरी है, नाई बिरादरी है, मतलब छोटी छोटी कास्ट जो है वो वोट देती हैं, लेकिन उनका वोट गिना ही नहीं जाता। जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उन्हीं का वोट गिना जाता है। तो मैं आपको बताऊं, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है, जिस लिस्ट में ऐसा कहा जा रहा है 14 से 15 नाम हो सकते हैं, जिन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार हुई थी। तो आपकी क्या राय है, आपके क्षेत्र में कौन दावेदार है, कौन मजबूत स्थिति में है, आप बताइए। बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।